नमस्कार। चलो देखिए, आज हम जो एफएम आता है, एफएम को बास ट्रबल बिठाने की कोशिश करेंगे। और मैंने इसको पहले 2-3 एफएम को बिठा दिया था, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। तो चलो सोचा एक ऐसा वीडियो मैं बना देता हूँ। तो चलिए, आज एक एफएम मेरे पास फिर आया है, तो इसके लिए हम बास ट्रबल किट बिठाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये जो बास ट्रबल किट है मेरे पास, इसको सबसे पहले हमें वीसी कनेक्शन करना पड़ेगा, जो बास और ट्रबल के लिए होता है। तो वो मैं पहले कर देता हूँ। ये ट्रबल के लिए जो कनेक्शन मैं अभी कर रहा हूँ, जो मेरे हाथ में बास ट्रबल किट है वो मैंने पैकिंग कर दिया है पूरा टेप लगा के, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं टच हो जाती है, तो इसीलिए पैक कर दिया। तो चलिए, मैं 2 कनेक्शन इसका कर दिया है, दोनों वीसी का। टाइम बच जाए इसलिए पहले एक वीसी का बना लिया था। और ये देखिए, यहाँ पर मैं अभी इसको फिट कर देता हूँ। जो वहाँ पर प्लस माइनस के जो कनेक्शन थे, वहाँ पर मैंने निकाल लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर वीसी कनेक्शन करना था, तो इसके लिए मैंने उसको निकाल दिया। और यहाँ पर हम बास और ट्रबल के जो वीसी आते हैं वो लगा देते हैं यहाँ पर, इस तरह से। तो इसमें जो हम कभी बास ट्रबल किट लगाते हैं दोस्तों, तो जहाँ पर ये एफएम की क्लैरिटी आती है, वहाँ पर इतना बहुत ही अच्छा साउंड इसका मिलता है। और बहुत ही अच्छा स्पीकर लगाने के बाद क्वालिटी भी बहुत बढ़िया इसकी आती है एफएम की। तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसको बास ट्रबल नहीं है तो बास ट्रबल लगा के एक ऐसा डिवाइस बना दूँ। तो चलिए, मैं इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं, जहाँ पर आपका एफएम चलता हो, तो वहाँ पर आप ये कनेक्शन करके आप बास ट्रबल किट लगा सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ पर मैंने अभी वीसी जो है उसको फिटिंग कर दिया है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा का जो वीसी है वो फिटिंग करता हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि वो घूम ना जाए। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको फिटिंग कर दिया है। और हमारा जो बचा है यहाँ पर प्लस माइनस जो वायर आती है बास ट्रबल की, ये देखिए, ये जो प्लस और माइनस वायर है, यहाँ पर मैं कनेक्शन कर देता हूँ उसका। तो यहाँ पर देखिए, जो बाहर से कनेक्शन आता है हमें 12 वोल्ट जो एफएम के लिए आता है, वहीं पर हम देखिए, यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, और ये वहाँ पर एक कैपेसिटर है प्लस माइनस का, तो वहाँ पर ही इसका जो कनेक्शन है 12 वोल्ट का वो कर देते हैं। तो इसमें प्लस माइनस जो वोल्टेज है वो कनेक्शन हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर। और देखिए, यहाँ पर जो कैपेसिटर यहाँ पर 12 वोल्ट आता है, ये ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर। और देखिए, इनपुट आउटपुट का जो वायर होता है, एक वीसी को जाएगा, और एक देखिए यहाँ पर एक कनेक्शन जो है वीसी को देंगे, और एक इनपुट को देंगे। इनपुट आउटपुट जो होता है, देखिए, मैंने जो एफएम की वीसी की जो वायर होती है, वो वायर मैंने निकाला और उसको ही कनेक्शन कर दिया है। तो ये कनेक्शन हमारा बास ट्रबल के होके गुजर के यहाँ से आएगा। तो चलिए, यहाँ पर वो कनेक्शन भी हो चुका है, वो निकल चुका। थोड़ा सा अच्छी तरह से सोल्डरिंग करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। ओके। तो यहाँ पर एक ब्लैक टेप हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हवा टच हो सकता है वो। चलिए, ये कनेक्शन भी हो चुका है और टेप मैंने लगा दिया है। और यहाँ पर जो
अभी जो हमारा बास्ट्रबल का जो कनेक्शन है एकदम कम्प्लीटली ओके हो चुका है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए हम इसको भी फिटिंग कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर मैंने जैसे बीटी को फिटिंग कर दिया है इसके, और ये ब्रिज रेक्टिफायर को भी फिटिंग करना पड़ेगा क्योंकि ये इसको फिटिंग के लिए जगह नहीं है, तो हमें इस तरह से फिट करना पड़ेगा टेप लगा के। तो मैं अभी स्पीकर की जो वायर है उसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर लगाने के बाद जो अभी देखिए मेरे हाथ में जो 12 वोल्ट का कनेक्शन है, क्योंकि इसका जो ट्रांसफार्मर है ये ख़राब है इसके अंदर वाला, तो मैं अलग से 12 वोल्ट उसको दूंगा। या प्लस वायर है तो प्लस यहाँ से दूंगा इस तरह से, ये माइनस, इसको माइनस दूंगा। ये 12 वोल्ट कनेक्शन है। चलिए मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया, लेकिन इसका जो पावर लाइट है वो ही ख़राब हो चुका है। तो पहले हम इसको पावर लाइट लगाएंगे। तो पावर लाइट लगाने के लिए हमें एक एलईडी लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो पावर एलईडी है वो ख़राब हो चुका है शायद। तो इसकी जगह हम दूसरा पावर लाइट लगाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि पावर आता है या नहीं आता है, कि चालू हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें एक पावर लाइट लगाना पड़ेगा इसके अंदर। तो चलिए यहाँ पर उसको पहले निकाल लेते हैं, पहले एलईडी को, फिर मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये पहले वाला एलईडी था वो ख़राब हो चुका है, उसको मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर एक थोड़ा शोल्डर कर देता हूँ, क्योंकि नया एलईडी लगाने के लिए। यहाँ पर माइनस का कनेक्शन दूंगा एलईडी के लिए, जो आईसी का हीट सिंक पॉइंट है। यहाँ से ऑडियो आईसी है, यहाँ पर जो एम्पली करता है ऑडियो को एफएम से। मेरे हिसाब से 810 नंबर का ये आईसी है, और ये स्पीकर भी अच्छा आउटपुट देता है स्पीकर को। तो यहाँ पर मैं अभी एलईडी को लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए मैं रेजिस्टेंस के थ्रू आपको ये जो 12 वोल्ट का कनेक्शन दे देता हूँ। तो यहाँ पर एक 12 वोल्ट का कनेक्शन, जो 12 वोल्ट की वायर है, ये रेजिस्टेंस को लगाएंगे, क्योंकि एलईडी अपना चालू हो सके। देखिए यहाँ पर जो ब्रिज रेक्टिफायर पे हमें जो 12 वोल्ट मिलता है वही से हम इसको कनेक्शन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 12 वोल्ट प्लस है, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इसको। चलिए ये कनेक्शन हमारा एलईडी का बन चुका है। ओके, तो चलिए अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। ओके, तो यहाँ पर मैंने अभी जो कनेक्शन है वो सब बना दिया है। अभी मैं चेक करता हूँ इसको। देखिए पावर आ चुकी है यहाँ पर, और इस तरह से हमारा ये चालू हो चुका है, और हमारा एफएम भी बन चुका है, और अभी बजने भी लगा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं इसको आवाज़ उसका बंद कर दिया है, क्योंकि जो भी गाना चलेगा उसका कॉपीराइट इश्यू आता है चैनल पर। तो इसके लिए मैं आपको गाना बजा के नहीं दिखा सकता, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि ये कैसा बजता है, क्या कैसे इसका आवाज़ आ सकता है, क्योंकि बास ट्रबल बिठाने से ऑडियो क्वालिटी बहुत बढ़िया मिल जाती है। अभी इसको मैंने फिटिंग कर दिया है, और ये अच्छी तरह से फिट हो चुका है। इस तरह से देखिए मैंने उसको नॉब भी लगा दिए हैं, और ये अपना एफएम रेडी हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके, चलिए मिलते हैं ऐसे कुछ नए टॉपिक लेकर, नया वीडियो लेकर। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।